क्वेश्चन नंबर 8 देखो, उसमें रेड बॉल्स हैं, रेड बॉल्स 3 रेड बॉल हैं और ब्लैक बॉल 5 है। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 8। तो क्वेश्चन ने बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो रेड बॉल की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो रेड की कितनी प्रोबेबिलिटी? रेड कितनी है? 3। तो टोटल कितने हो गए? 8। 3/8 मतलब फेवरेबल ये हो गया, टोटल मेरा ये हो गया। फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है नॉट रेड, तो रेड नहीं होना चाहिए यानी ऐसे। तो आप नॉट रेड बोल रहा है तो 1 माइनस कर दो, 1 माइनस रेड कर लो ऐसे, तो यानी 1 माइनस 3/8 हो गया। तो कितना आ गया आंसर? आंसर आ गया 5/8 बस। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे कि रेड नहीं है, तो रेड नहीं है तो क्या होगी? ब्लैक होगी। तो ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक कितनी है? 5, टोटल 8। तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो आप क्या खुद ट्राई करो, साथ साथ करते चलो, नहीं आएगा तो सॉल्यूशन देखना, वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो। तो रेड कितने हैं इसमें? रेड हैं 5 मार्बल्स रेड हैं। वाइट मेरे कितने हैं? वाइट मेरे 8 मार्बल्स हैं। और ग्रीन मेरे कितने? ग्रीन मेरे हैं 4 मार्बल्स। 1 marble is taken, probability that marble will be red। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो फेयरली सिंपल, 5 और इन सब का टोटल कर लो। टोटल कितने हो गए? 5 प्लस 8 प्लस 4, तो कितना हो गया? 17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या आ गया? 5/17। सेकेंड पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। वाइट कितने हैं मेरे पास? 8, तो 8/17 हो गई। फिर थर्ड पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन, तो ग्रीन को छोड़ दो, ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो ग्रीन को छोड़ दो। तो ग्रीन को छोड़ के क्या बचा? वाइट, वाइट और रेड। तो इन दोनों का टोटल फेवरेबल क्या हो जाएगा? 8 + 5 डिवाइडेड बाई टोटल 17, तो कितना हो गया? 13/17। या फिर कैसे कर सकते थे? प्रोबेबिलिटी पहले ग्रीन की निकालो। ग्रीन की क्या आएगी? 4/17। तो नॉट ग्रीन चाहिए, तो नॉट ग्रीन क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। एलसीएम लेंगे तो भी यही आएगा, 13/17 बस। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 में ये बोल रहा है ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 कॉइन्स, यानी 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं? ये हैं 100 कॉइन्स है 50 पैसे के। एंड 20 रुपी 2 कॉइन्स, तो रुपीज़ 2 कॉइन, रुपीज़ 2 कॉइन्स कितने हैं? 20 हैं। एंड 10 रुपीज़ 5, तो रुपीज़ 5 वाले कॉइन कितने हैं मेरे पास? 10 है। तो अब वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, एक कॉइन हमने सेलेक्ट किया है, इट इज़ 50 पैसे कॉइन। तो पहले टोटल देख लो कितने हो गए। टोटल मेरे हो गए 120, 130 हो गए। तो फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि 50 पैसे कॉइन, प्रोबेबिलिटी 50 पैसा कॉइन, ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी 50 पैसे के 100 है। और टोटल कॉइन्स कितने हैं? 130। तो ये हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में डालेंगे तो 10/13। फिर सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, यानी 5 रुपी कॉइन नहीं होना चाहिए। तो 5 रुपी को छोड़ के, यानी 5 रुपी यानी इसको छोड़ दो, इन 10 को छोड़ देंगे तो कितना बच गया? 100 प्लस 20 बचा, डिवाइडेड बाई 130, यानी कितना आ गया? यानी आ गया 120/130।
तो आंसर इज 12/13। बस। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है गोपी बाई ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, टेक्स आउट 1 फिश 5, इसमें से मेल फिश कितनी है, मेल फिश है 5 एंड फीमेल फिश है 8, फीमेल फिश हो गई 8, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 5 + 8 यानी कि 13 हो गया। अब कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ मेल फिश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल निकालना है, तो आप खुद ही कर लो, हो गया 5/13 हो गया, आंसर खत्म। फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास स्पिनिंग एरो है जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक लिखा हुआ है, ठीक है। एंड these are equally likely, what is the probability that it will be, मतलब हमें बताना है कि probability ये बतानी है कि नंबर 8 आया, तो टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स मेरे पास काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो और probability निकालना 8 के आने की, तो 8 मेरा कितनी बार आ रहा है इसमें, 8 मेरा एक ही बार है, तो 1 टोटल 8, यही आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कि ऑड नंबर होना चाहिए, तो ऑड क्या है, फेवरेबल क्या होगा इसमें 1 3 5 और 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल कितने 1 2 3 4 4 टोटल 8, सिंपलेस्ट फॉर्म में डाला तो 1/2 हो गया, बस ख़त्म। फिर थर्ड पार्ट में ये बोल रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तो 2 से बड़ा फेवरेबल क्या होगा 3 4 5 6 7 और 8, 2 से बड़ा ये होगा, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 6/8, यानी कितना हो गया, 2 से काटेंगे 3/4, ये मेरा आंसर आ गया, ख़त्म। फिर नंबर लेस देन 9, फोर्थ पार्ट, तो लेस देन 9 में फेवरेबल क्या है, सारे लेस देन 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सारे मेरे फेवरेबल हो गए, तो इस बार प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/8, यानी श्योर इवेंट हो गया, दैट इज़ 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 12, 12 नहीं 13 ये कह रहा है डाई को थ्रो किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, तो डाइस थ्रो करेंगे तो टोटल कितना होता है, टोटल 6 होता है। अब फेवरेबल क्या है, फर्स्ट पार्ट में प्राइम नंबर, तो 1 से 6 के बीच में प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 है 3 है और 5 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, यानी 1/2 हो गया। फिर सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा हूँ, नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो 2 और 6 के बीच में, यानी फेवरेबल क्या होगा 2 और 6 के बीच में, यानी 3 हो गया और 4 हो गया और 5 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी विल बी 3/6, अगेन 1/2 हो गया। फिर थर्ड पार्ट वो बोल रहा है ऑड नंबर, तो फेवरेबल क्या हो गया ऑड नंबर 1 3 और 5, ये ऑड नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर से 3/6, यानी 1/2 आ गया, ख़त्म, बस। अब हम बात करते हैं कार्ड्स की, प्लेइंग कार्ड्स, तो कार्ड्स में सबसे पहले तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स मेरे होते हैं 52। अब इन कार्ड्स को हम 4 कैटेगरी में डालते हैं,
इसको हम कहते हैं सूट। क्या क्या होते हैं? स्पेड, क्लब, डायमंड, और क्या होता है? हार्ट। ठीक है, तो इनके कलर की बात करें तो कलर मेरा क्या होता है? इसका कलर होता है ब्लैक, इसका कलर ब्लैक, इसका कलर होता है रेड, इसका कलर भी रेड होता है। अब नंबर की बात करें तो ये 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, और ये भी 13 होते हैं। तो आप ये समझो कि ये ब्लैक मेरे पास टोटल कितने होंगे? 26, और रेड मेरे पास टोटल कितने हैं? 26। ठीक है, तो अब इसके बाद सभी में जो 13 कार्ड्स होते हैं इनमें नंबर्स होते हैं एस। तो एस का जो नंबर होता है 1 होता है, तो सब में एक एक एस होता है, यानी टोटल जो मेरे एस होते हैं वो 4 हो गए। ठीक है, एस के बाद सब में नंबर 2 होता है, 2, 3, 4, ऐसे ये सब चलते हैं। कहाँ तक? 9 तक। फिर होता है जैक, इसका नंबर होता है 10। ठीक है, इसको हम जैक बोलते हैं। तो जैक मेरे कितने होते हैं? तो ऐसे ही 2 भी मेरे पास एक, सब में एक एक 2 होगा, सब में एक एक 3 होगा, सब में एक एक 4 होगा। जैक मेरा कितना है? सब में एक एक जैक होगा। जैक हो गए मेरे 4। जैक के बाद क्वीन, क्वीन मेरी कितनी है? सब में एक एक क्वीन, टोटल क्वीन हो गई 4। फिर किंग, सब में किंग कितने हो? सब में एक एक किंग होता है, टोटल किंग हो गया मेरे 4। अब इन तीनों को मिला के जैक, क्वीन और किंग, इसको हम कहते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने हो गए? 12। ठीक है, तो इस टेबल को याद रख लिया, इसके बेसिस पे जितने भी कार्ड वाले क्वेश्चन हैं इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, 14 में ये कह रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए? किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो टोटल मेरे कितने हो गए? टोटल तो मेरे हो गए 52, टोटल आउटकम है 52। अब किंग मेरे कितने होते हैं? ऊपर अभी हमने लिखा है किंग हमारे 4 होते हैं, 4 में से 2 हमारे रेड होते हैं और 2 हमारे ब्लैक होते हैं। ऐसे देखो, क्या किंग, टोटल किंग 4 हो गए। अब इसका कलर हमने बोला ब्लैक है, इसका भी ब्लैक है, तो किंग ये वाला, ये और ये 2 ब्लैक है और ये 2 क्या है? रेड है। तो हमें क्या चाहिए? रेड किंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/52, यानी 1/26। ये मेरा आंसर आ गया, खत्म। फिर सेकंड पार्ट, सेकंड का पार्ट ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड मेरे कितने होते हैं? फेस कार्ड मेरे होते हैं 13। अभी हमने नहीं, 13 नहीं, ऊपर अभी हमने बताया 12 फेस कार्ड होते हैं। तो 12 फेवरेबल हो गए और टोटल 52। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में डालेंगे तो 4, 3, 3/13, ये मेरा आंसर आ गया। फिर थर्ड पार्ट है रेड फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। तो अब जितने मेरे फेस कार्ड होते हैं 12 होते हैं, 12 में से 6 मेरे रेड होंगे और 6 मेरे ब्लैक होंगे, हमेशा आधे आधे होंगे। यानी रेड फेस कार्ड क्या हो गया? 6/52, तो 3/26 मेरा आंसर आ गया। फिर फोर्थ पार्ट में कह रहा है जैक ऑफ हार्ट। प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ हार्ट। अब इसको टेबल से देखो, हमने क्या बोला? हमने बोला
जैक कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब हार्ट में देखो, हार्ट के नीचे कितने जैक लिखे हैं? 1, एक ही है। तो जैक ऑफ हार्ट मेरा क्या हो गया? फेवरेबल मेरा 1 हो गया। टोटल क्या हो गया? 52। बस ख़त्म। ऐसे इसको आपने टेबल को यूज़ करना है। फिर फिफ्थ है स्पेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, स्पेड देखो हमने क्या बोला कितने होते हैं? स्पेड कितने हैं? 13। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 13/52। ऐसे। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। स्पेड। फिर है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट ये कह रहा है क्वीन ऑफ डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी है क्वीन, क्वीन ऑफ डायमंड। तो डायमंड में आप ये देखो कितनी क्वीन है? एक ही क्वीन है, आप चेक करो। क्वीन के सामने देखो, ये क्वीन है, क्वीन के सामने, और डायमंड मेरा ये है, ये मेरा डायमंड, डायमंड के नीचे क्वीन के सामने, तो एक ही कार्ड है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? दैट विल बी 1/52। बस। अब कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 cards, one card is drawn, one card is drawn. Find probability of getting first part, spade or jack. Second part, club or diamond. And third part, red color. And fourth part, king और रेड। तो देखो ज़रा, सबसे पहले टोटल हमने बोला, टोटल कितना होगा? टोटल होगा 52। ऐसे। अब हमें चाहिए या तो स्पेड होना चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए? स्पेड होना चाहिए या फिर जैक होना चाहिए। अब स्पेड मेरे कितने हैं? स्पेड मेरे 13 होते हैं, ठीक, तो 13 फेवरेबल होगा। जैक मेरे कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 फेवरेबल होगा। लेकिन 4 में से एक जैक यहाँ पर भी होता है, स्पेड में भी एक जैक होता है, तो वो भी मतलब एक जैक यहाँ भी काउंट हो गया। ऐसे हमने बोला स्पेड, स्पेड के हमने बोला 13 कार्ड्स होते हैं, और जैक हमारे 4 होते हैं। एक यहाँ पर होता है, एक डायमंड में होता है, एक क्लब में होता है, और एक हार्ट में होता है। तो ये जो जैक है ये इसमें भी काउंटिंग में आ गया और यहाँ पर भी काउंटिंग में आ गया, तो इसको मुझे एक बार हटाना पड़ेगा। तो -1 कर दिया, और टोटल कितना हो गया? 52। तो कितना हो गया? यानी 17 - 1, तो 16/52 ये आ गया। तो 4 से काटेंगे तो 4/13, ये मेरा आंसर है। खत्म। ऐसे सेकंड पार्ट में वो कह रहा है रेड नहीं, क्लब और डायमंड। प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? क्लब होना चाहिए या फिर डायमंड होना चाहिए। क्लब के हमने क्या बोला? हमने बोला क्लब के 13 कार्ड होते हैं और डायमंड के भी 13 कार्ड होते हैं। तो जो क्लब का कार्ड है और डायमंड का कार्ड है, दोनों ही अलग अलग है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पर जैक और स्पेड में एक ऐसा है जो कॉमन है, जो स्पेड में भी काउंट हो गया था और जैक में भी काउंट हुआ था। यहाँ पर कोई ऐसा कॉमन कार्ड है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? 13 + 13
ओवर 52, तो कितना हो गया 26 ओवर 52, यानी इट कम्स आउट 1/2। ये मेरा आंसर आ गया। फिर थर्ड पार्ट में वो कह रहा है रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो रेड कितने होते हैं 26 टोटल 52, तो अगेन क्या हो गया 1/2 हो गया ऐसे। फिर फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है किंग और रेड, तो प्रोबेबिलिटी किंग होना चाहिए या फिर रेड होना चाहिए। तो फिर से इसका मतलब क्या है, या तो किंग और रेड और दोनों में कॉमन। अब आप देखो जैसे हमने बोला स्पेड मेरा 13 होते हैं, क्लब मेरे 13 होते हैं, डायमंड मेरे 13 होते हैं, और हार्ट मेरे 13 होते हैं। और किंग की बात करें सब में, इसमें एक किंग, इसमें एक किंग, इसमें एक किंग और इसमें भी एक किंग। तो ये 2 कार्ड हैं जो कि मेरे रेड कार्ड में भी है, ये दोनों रेड भी हैं, डायमंड और हार्ट दोनों रेड कलर के हैं, यानी 13 और 13 26। जब हम रेड कार्ड बोलेंगे तो उसके लिए तो 26 हो गया, 26 ओवर 52 हो गया। और जब हम किंग कार्ड बोलेंगे तो किंग का मतलब क्या है, किंग मेरे कितने 4 हैं 4/52। अब दोनों में 2 कार्ड ऐसे हैं जो किंग भी हैं और रेड भी हैं, तो उसको हम माइनस कर देंगे। ये मेरा आंसर आएगा ऐसे। मतलब आप इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखें, मतलब किंग वाले हो गए, ये हो गए रेड वाले, ये ऐसे हो गए जो दोनों जगह हैं, तो उसको माइनस कर दिया। तो कितना आ गया 28 ओवर 52। 4 से काटो 7 ओवर 13, ये मेरा आंसर आ गया।